क्या आपने कभी देखा है कि बारिश के मौसम में आपके बगीचे का सबसे सुंदर पौधा गुड़हल सबसे ज़्यादा परेशान क्यों हो जाता है? पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फूल झड़ जाते हैं, मिट्टी में पानी भर जाता है और ऊपर से कीड़े भी हमला बोल देते हैं। लेकिन एक समझदार माली वही होता है जो मौसम बदलने के साथ अपने पौधों को बदलते हालात में भी खुशहाल रखे। आज मैं आपको दूंगी पूरा मास्टर प्लान, मिट्टी से लेकर के खाद, बीमारी से लेकर घरेलू इलाज, सही प्रूनिंग से लेकर पानी देने का सही तरीका और एक्स्ट्रा मानसून हैक्स। ये आप वीडियो देखने के बाद आपके गुड़हल पर फूलों की बरसात होगी, ये मैं वादा करती हूँ। सबसे पहले हम लोग इसकी मिट्टी की बात कर लें कि बारिश के मौसम में सबसे बड़ी गलती लोग मिट्टी में करते हैं। भारी मिट्टी में पानी रुक जाएगा तो जड़ें सड़ जाएंगी और पूरा पौधा बीमार हो जाएगा। इसलिए हिबिस्कस को चाहिए वेल ड्रेन्ड सॉइल। इसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब हम लोग गमला लगाते हैं तो उसमें 50% गार्डन सॉइल लेते हैं और उसमें 30% जो है वो गोबर की पकी हुई खाद मिलाते हैं, 10% रेत मिलाते हैं और 10% कोकोपीट मिलाते हैं, जिससे कि पौधे में अच्छे से जल निकासी हो, जो भी इसमें पानी जाए वो आराम से निकल जाए। अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, यदि तो फिर रेत का हिस्सा आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपने मिट्टी सही रखेंगे तो आपका जो पौधा है वो बरसात में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। आपको जब गमला भरना है तो गमले के ड्रेनेज होल भी देखना है कि 2-3 बड़े बड़े ड्रेनेज होल होना उसमें ज़रूरी है। यदि आपके उसमें ड्रेनेज होल नहीं है, चेक कर लीजिए। हो सके तो नीचे जो है वो कंकड़ या ईंट के टुकड़े जब आप डाल रहे हैं तो उसमें देख लीजिए कि आपने उनके छेदों को खुला हुआ थोड़ा छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, क्योंकि यदि छेद इसके बंद रहेंगे गमले के तो फिर आपका पानी रुकेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रो बैग है, इसमें छेद बने रहते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी एक्स्ट्रा छेद करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप इसमें अच्छे जो आपको बताया है ये वाली मिट्टी आपने यदि भरी हुई है तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपकी फ्लावरिंग में कोई भी कमी आएगी इस बरसात में। तो इसमें जो गमले के जो आपके नीचे ट्रे रखी रहती है उसमें देखिए कि पानी नहीं जमा होना चाहिए, इससे रूट रॉट हो सकती है, क्योंकि जो है बरसात में पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसकी जड़ें भी सड़ने का डर बना रहता है। हर 15 दिन में इसकी मिट्टी की ऊपरी सतह को थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए, जिससे हवा अंदर चली जाएगी और उससे फफूंदी का खतरा कम रहेगा। बरसात में फफूंदी का ज़्यादा डर बना रहता है। हिबिस्कस को मिनिमम 4 से 6 घंटे की ब्राइट सनलाइट चाहिए। बारिश में सूरज वैसे ही कम निकलता है और ऊपर से पौधा यदि आप शेड के नीचे रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, इसका सीधा असर फूलों पर पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए अपना ध्यान रखना है आपको अपने पौधे का। तेज़ बारिश के समय पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिले और हैवी रेन उसके ऊपर ना गिरे, नहीं तो इससे फूल भी आपके क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बालकनी में है तो रेलिंग पर आप इसको रख सकते हैं, लेकिन आपको तेज़ हवा से इसको बचाना है। अगर आपने टेरेस गार्डन पर रखा है तो आप उस पर ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बारिश भी मिलेगी और आपको धूप भी मिल जाएगी आपके पौधे को। अब दोस्तों हम लोग बात कर लें कि बारिश में चूँकि ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है तो फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत डर बना रहता है। कीड़े तो लगना आम बात हो जाती है, हिबिस्कस में बहुत कीड़े लग जाते हैं। सबसे पहले इसमें जो रोग लग जाता है वो होता है लीफ स्पॉट डिजीज़ लग जाती है इसमें। उसमें पत्तों पर भूरे रंग के, काले रंग के गोल गोल से दाग जैसे बन जाते हैं और ये सब होता है ज़्यादा नमी के कारण, क्योंकि ज़्यादा नमी होने से फंगस फैल जाता है। तो उसमें आपको करना क्या है, पुराने पत्ते जो भी हैं यदि आपके लग गए हैं तो उनको तोड़ दीजिए और सप्ताह में एक बार नीम के तेल का आप इसमें छिड़काव कर दीजिए अपने पौधे पर। 5 ml नीम का तेल मिला लीजिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 4-5
बूंद जो है वो लिक्विड जो साबुन होता है उसका भी मिला लीजिए और उससे स्प्रे कर दीजिए, तो उससे जो है आपका पौधा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक बरसात में और दिक्कत आती है, वो पाउडरी मिल्ड्यू रहता है उनका। उसमें पत्तों पर सफ़ेद पाउडर जैसा जमा हो जाता है और उसकी वजह से जो है आपका पौधा अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लीजिए और उसमें 1 चम्मच जो है वो नीम का तेल मिला लीजिए और 1 चम्मच ही आप उसमें लिक्विड साबुन मिला लीजिए जो हम लोग हैंड वॉश यूज़ करते हैं। इसको मिला करके अपने स्प्रे बॉटल में भर के इससे स्प्रे कर दीजिए, तो आपका फंगस जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यदि आपका फंगस ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से ही, तो फिर आप उसकी पत्तियों को हटा दीजिए काट करके, ताकि ज़्यादा ना फैले आपका। और साथियों, इस समय आपके बरसात में एफिड्स का और वाइट फ्लाई का भी बहुत अटैक होता है अपने पौधे पर। इसमें जो है पत्तियों के पीछे छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं, सफ़ेद रंग के, रस चूस लेते हैं और आपके पौधे को एकदम से सूखा करने लग जाते हैं, एकदम पौधा आपका मुरझाने लग जाता है। तो ऐसे में आप क्या करिए कि नीम के तेल को उसमें पानी में मिलाइए, 1 लीटर पानी में, और वही आप अपना जो साबुन है आपका हैंड वॉश, उसमें आप थोड़ा सा डालिए और उससे आप स्प्रे कर दीजिए, तो आप अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके साथ में आप इस समय बरसात में ये भी ध्यान रखिए, देख लीजिए कि पौधा यदि आपका मुरझा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी रूट जो है वो रॉट हो गई हैं। तो इसमें आपको देखना है, यदि आपकी जड़ें सड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो आप पौधे को बाहर निकालिए। फिर उसकी काली और जो सड़ी हुई जड़ें हैं थोड़ा सा उनकी नीचे से प्रूनिंग कर दीजिए। कटे हिस्सों पर आप दालचीनी पाउडर लगा दीजिए, पिसा हुआ, जो दालचीनी को पीस करके हम लोग लगा देते हैं। नेचुरल एंटी फंगल है ये, और इससे आपका जो है वो पौधे में नई जान आ जाएगी। नई सूखी मिट्टी फिर से आप इसमें मिलाइए और इस तरीके से आप गमले को लगा दीजिए, तो आपका पौधा जो है वो बहुत अधिक स्वस्थ हो जाएगा। आप मिट्टी में नीम खली भी मिलाइए, 1 मुट्ठी आप मिला लीजिएगा जिस समय आप गमला भर रहे हैं, तो उससे आपकी फफूंदी जो है रोकने में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा और जादू की तरह काम करती है ये आपकी नीम खली। बारिश में जो है आपको खाद क्या देना है दोस्तों, खाद के लिए आप उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मत डालिए, इससे पत्तियां तो आपकी बढ़ेंगी लेकिन फूल कम आएंगे आपके। तो आपको इस समय जो आपको खाद देना है, 1 मुट्ठी आप दे दीजिए उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, और पोटाश बढ़ाने के लिए आपको केले के छिलकों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो डालिए, या फिर आप इसमें वुड ऐश भी डाल सकते हैं। इससे आपकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगी आपको। और यदि आयरन की कमी हो रही है आपके पौधे में, तो 10 दिनों में एक बार छाछ का भी आप छिड़काव कर सकते हैं इसमें। इसके पानी का आपको ध्यान रखना है, बरसात में बहुत पानी वैसे ही गिरता है, तो इसलिए पानी आपको कम देना है दोस्तों। एप्सम सॉल्ट का आप इसमें छिड़काव करिए, 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में मिला लीजिए। इससे मैग्नीशियम सल्फेट की कमी जो है आपके पौधे पर वो कम जो सही हो जाएगी, और आपकी जो पत्तियां हैं वो बहुत हरी दिखाई देंगी, उसका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो बारिश के मौसम में ये जो होता है कि हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि मिट्टी में ज़्यादा पानी होने से ड्राई जो हम फर्टिलाइज़र है वो बह जाती है दोस्तों। बारिश में प्रूनिंग का भी ध्यान रखना है दोस्तों, ताकि पौधा आपका घना ना हो जाए। ज़्यादा घना हो जाने से अंदर हवा नहीं जा पाती है, तो इसलिए आप सूखी और बीमार जो भी टेढ़ी शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं उनको काट दीजिए। पुराने जो मुरझाए फूल हैं उनको हटा दीजिए, इससे नई कलियां आएंगी। और कटाई के बाद जो कटे हुए हिस्से हैं उन पर दालचीनी का पिसा हुआ पाउडर ज़रूर मिला दीजिए। वो नहीं है आपके पास तो हल्दी लगा दीजिए आप उसके ऊपर, ताकि आपका उसमें फंगस ना लग पाए। या फिर आपके पास साफ का यदि रखा हुआ है तो फंगीसाइड, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। उससे आपका जो कोई भी आप इसमें फंगस नहीं लग पाएगा बरसात में। आपको इसका ध्यान रखना है अपने पौधे का, और जो है इस तरीके से जब आप ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी आपका इसमें बहुत ज़्यादा बारिश का असर नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं
तैयार हैं क्या फिर आप बारिश के लिए? बारिश में अपने हिबिस्कस को बीमारियों से बचाने और फूलों से लादने के लिए थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्यार, और आपका बगीचा हर मौसम में खुशबू और रंग से भर जाएगा। अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।